बार की बात है, एक शहर में सहदेव नाम का एक लड़का रहता था। सहदेव दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और ठीक ठाक कमा लेता था। सहदेव की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो और वो करोड़पति बन जाए। एक दिन सहदेव की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम पूर्वी होता है और वो बड़ी ही अमीर होती है। पूर्वी एक बहुत बड़े घर में अकेली रहती है और करोड़ों की मालकिन होती है। उसके माँ बाप सालों पहले ही मर चुके होते हैं और उसका कोई भाई बहन भी नहीं होता। सहदेव बस उसे लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसे शादी के लिए पूछता है। पूर्वी शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसका एक शर्त होती है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, बस तुमको मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। पर मेरे माँ बाप इसके लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर तुम कोई और लड़की देख लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने को तैयार हूँ। सहदेव सारी बात अपने माँ बाप को जाकर बताता है तो वो इस शादी के लिए नहीं मानते। पता नहीं कौन क्या लड़की है, तुम इन चक्करों में मत पड़ो और हमारे पास जितना है उनमें हम खुश हैं। सहदेव की माँ बड़ा गुस्सा होती है, पर सहदेव लालच में इतना पागल हो रहा होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जिद करके ये शादी कर ही लेता है और अपने माँ बाप को छोड़कर पूर्वी के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। सहदेव का उस घर में पहला दिन होता है। वो काफी अजीब पर काफी खुश भी महसूस कर रहा होता है। पहले तो वो अच्छे से पूरा घर और गाड़ियों और एक एक चीज देखता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पूर्वी दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही होती है। सहदेव उसके पास जाकर बैठता है और उसका घूंघट उठाते हैं। सहदेव जोर से चिल्लाते हैं। दरअसल घूंघट में वह एक भयानक शक्ल की चुड़ैल देख लेता है। चुड़ैल, मेरी पूर्वी कहाँ है? मैं ही तो हूँ पूर्वी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखो ध्यान से, देखो मेरे पास आओ, पास आकर देखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अब तुम मेरी नौकर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाबूजी के पास जाना है। अब तो तू उनको भूल जा। अब तू कभी इस जन्म में तो उनसे नहीं मिल पाएगा। चल अब मेरी सेवा में लग जा। मुझे बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से जाकर मेरे लिए चिकन बनाकर लेके आ। चिकन? नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ। मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, फिर तो और मजा आएगा। चल अब जा और जल्दी से चिकन लेकर आ, वरना मैं तुमको पका कर खा जाऊंगी। सहदेव बहुत डर जाता है और रसोई में जाकर चिकन बनाने लगता है। सहदेव के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर वो जैसे तैसे चुड़ैल के लिए चिकन बनाकर उसको लेकर देता है। चुड़ैल बड़े मजे से चिकन खाने लगती है। वो जरा सी देर में ढेर सारा चिकन खत्म कर देती है और फिर उसके बाद वो फिर से सहदेव की तरफ मुस्कुराकर देखती है। चल अब चुपचाप मेरे पैर दबा। क्या? समझ में नहीं आया क्या मैंने बोला? हाँ हाँ, अभी दबाता हूँ। सहदेव चुड़ैल के पैर दबाने लगता है। चुड़ैल बड़े मजे से सो जाती है। अब सहदेव सोचने लगता है कि ये वहाँ से भागने का बढ़िया मौका है। वो जल्दी से खड़ा होता है और धीरे से उस कमरे से निकल जाता है। फिर वो भागता हुआ मेन गेट तक पहुँच जाता है। सहदेव जल्दी से कुंडी खोलना है और दरवाजे खोलकर भागने लगता है। चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। मुझसे बचकर भाग रहा था? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? लगता है कि तू भूल गया मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरी पल पल की खबर मुझे है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझा? वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझसे गलती हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। जल्दी समझ गया, ये तेरे लिए अच्छा है। उसके बाद सहदेव घर के अंदर वापस चला जाता है और एक कोने में खड़े खड़े सो जाता है।
अगली सुबह जब सहदेव सो ही रहा होता है तो चुड़ैल उसके मुंह पर एक बाल्टी पानी फेंक कर मारती है। कौन है? अभी तक सोया पड़ा है, जल्दी से उठ और काम पर लग जा। पूरे घर की सफाई कर और सारे बगीचों को भी अच्छे से साफ कर दियो। पर उससे पहले मुझे बढ़िया सा नाश्ता चाहिए, जा बना कर लेकर आ। सहदेव पहले चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाता है, फिर उसके बाद घर की सफाई में लग जाता है। पूरा दिन घर के काम करके सहदेव का बुरा हाल हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है, इसलिए वो रसोई में जाकर कुछ खाने लगता है। तभी चुड़ैल वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से खाना छीन लेती है। पहले जाके मेरे सारे कपड़े धो, फिर खाने के बारे में सोचना। सहदेव चुड़ैल के कपड़े धोने जाता है। इतना ढेर सारे कपड़े देख उसका रोना ही छूट जाता है। इतने सारे कपड़े, हे भगवान, मैं ये कैसे धोऊंगा? मेरे में जरा सा भी जान बची नहीं है। मैं ये कहाँ आकर फंस गया? मैंने क्यों इससे शादी कर ली? मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगा? सहदेव बहुत रोता है और रोते रोते कपड़े धोने लगता है। पूरे दिन काम करने के बाद सहदेव को खाना नसीब होता है। सहदेव अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके बहुत दुखी होता है और उसको बस एक ही उम्मीद होती है कि जब उसके माँ बाप की नाराजगी खत्म हो जाएगी तो वो उससे मिलने जरूर आएंगे और उसको छुड़ा कर ले जाएंगे। सहदेव ऐसे ही चुड़ैल के सारे काम करता रहता है। चुड़ैल उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवाती और जरा भी आराम नहीं करने देती थी। ऐसे ही काम करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन सहदेव के पिताजी सहदेव को फोन करते हैं, पर सहदेव का फोन चुड़ैल के पास होता है और वो सहदेव की आवाज में बात करने लगती है। सहदेव के माँ बाप को सहदेव से मिले काफी दिन हो जाते हैं, तो वो एक दिन उससे उसके ससुराल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ है। सहदेव उस वक्त चुड़ैल के कमरे में उसके साथ ही होता है। वो बहुत ही बेचैन होने लगता है कि उनको कैसे बताए कि वो यहीं अंदर कैद है। ये जी, यहाँ तो ताला लगा है, आखिर यह सहदेव है कहाँ? जरा उसे फोन तो लगाओ। सहदेव के पिताजी उसे फोन लगाते हैं तो चुड़ैल सहदेव की आवाज में बात करने लगते हैं। अरे बेटा, हम तुम्हारे ससुराल तुमसे मिलने आए थे। यहाँ तो ताला लगा है, तू कहाँ है? अरे हम सब कहीं बाहर घूमने आए थे, हमें आने में कुछ दिन लग जाएंगे, आप वापस घर चले जाओ। सहदेव ये सब देखकर बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को बताए कि वो वही है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सफाई करते करते एक पेन डायरी और किताब नीचे बैठ के पास गिरा देता है और पैर से उसे अंदर घुसा देता है। ये क्या कर रहे हो? ठीक से काम करो। सहदेव बैठ के नीचे घुस जाता है और फटाफट पेपर पर लिख देता है कि उसकी शादी पूर्वी से नहीं बल्कि चुड़ैल से हुई है और उसने उसे घर में कैद किया हुआ है। कितनी देर हो गई? क्या अभी तक सामान नहीं निकला? हाँ, बस निकल गया। सहदेव जल्दी से उस पेपर को मुंह में रख लेता है और पेन डायरी अपनी जगह रख देता है। उसके बाद वो खिड़की साफ करने लगता है और जैसे ही चुड़ैल का ध्यान कहीं और होता है और मुंह से पेपर निकालकर उसे नीचे अपने माँ बाप के पास फेंक देता है। अरे यह क्या कूड़ा है? किसने फेंका है? इसमें शायद कुछ है। सहदेव की माँ उस कागज को उठाती है। उसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। सहदेव के पिता जब उसे पढ़ते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। चलो जल्दी से चलकर किसी से मदद मांगते हैं। सहदेव के माँ बाप जल्दी से एक पंडित के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मतलब तुम्हारे बेटे ने एक चुड़ैल से शादी कर ली है। वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे की अब पत्नी है। उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। आप कुछ करके उसे बचा लो पंडित जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो एक काम करो, ये लो लड्डू और इससे कैसे भी कर के अपने बेटे तक पहुंचा दो। ये लड्डू तुम्हारे बेटे को उस चुड़ैल को रात 12 बजे खिलाना होगा। वो लड्डू लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक कागज पर सब लिखकर उसमें वो लड्डू रखकर वो घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोबारा सहदेव के नंबर पर फोन करते हैं। कैसे हो बेटा, तुम आ गए क्या वापस घूमकर? अरे इतनी जल्दी कैसे आ पाऊंगा, मैं बताया तो काफी दिन लगेंगे।
सहदेव समझ जाता है कि उसके माँ बाप घर के बाहर हैं। सहदेव के पिताजी चुड़ैल को बातों में लगाए रखते हैं और मोहित जल्दी से खिड़की पर जाकर देखता है। मोहित की माँ जल्दी से कागज में लिपटा उसके पास फेंकती है, जो सहदेव पकड़ लेता है। वो कागज पर लिखा हुआ सब पढ़ लेता है और वैसा ही करता है। रात के 12 बजे वो लड्डू लेकर चुड़ैल के पास जाता है। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने लड्डू बनाए हैं। अगर तुम ये लड्डू खाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लड्डू, अरे वाह। चुड़ैल बड़े मजे से लड्डू खाती है और उसका दम घुटने लगता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या मिलाया था इसमें? चुड़ैल चीखती चिल्लाती रह जाती है और तड़प तड़प कर जमीन में गिर जाती है। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। सहदेव जल्दी से नीचे भागता है और दरवाजा खोलकर अपने माँ बाप के गले लगकर खूब रोता है। मैंने तुझे कितना समझाया था, मत पड़ ऐसी लड़की के चक्कर में जिसे तू जानता तक नहीं, और ऊपर से तेरा लालच। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।